हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना जो जनसंख्या आधारित प्रश्न था उनके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इस टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसी पे बेस्ड हम लोग और भी जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी सीखेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग क्या करते हैं, आज जो परसेंटेज के जो उसी के बेस्ट क्वेश्चन है जनसंख्या आधारित, उन्हीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है एक शहर की आबादी क्या है, लगातार आपको 2 वर्षों के बाद कितना बढ़ रही है। एक बढ़ रही है 10% और एक बढ़ रही है 20%। मतलब क्या है, एक शहर की आबादी दे रखा है आपको। पहले ये कितना बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। फिर इसके बाद कितना बढ़ी, इसके बाद जो बढ़ रही है ये बढ़ रही है 20% से बढ़ रही है। इसके बाद ये 20% से बढ़ी। अब इसमें पूछा जा रहा है यदि तीसरे वर्ष में भी ये इसमें 25% की कमी हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, 25% की तीसरे वर्ष में कमी हो गई। 25% की क्या हो गया, आपका कमी हो गया। ये क्या था, आपका पहले वर्ष में वृद्धि था। ये भी क्या था, तीसरे वर्ष में वृद्धि था। और ये क्या दे रखा है, आपका तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई। और इसमें पूछ रहा है इनका अनुपात, जो 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या था, अब 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है, इनका अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज जो दिया रहता है प्रतिशत, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लें कि 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या, 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या है, मतलब करंट में जनसंख्या है, वो जनसंख्या क्या है, x है। और इसके बाद हम लोग वृद्धि देखेंगे, ये भी वृद्धि हो रहा है, तीसरे पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये आपका जो भी जनसंख्या हो, इनका दोनों का क्या पूछ रहा है, आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 10% यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें 10% की वृद्धि दिखा लेंगे हम लोग। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/10। 1/10 होता है। और जब यहाँ पे इंक्रीज दिखाता है, आपका जो बढ़ा हुआ मान दिखाता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस का साइन ले लेते हैं। और दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है आपका 20% की वृद्धि हो रही है। तो दूसरे साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, आपका दूसरे साल में 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताया था कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे वर्ष में क्या दे रखा है, तीसरे वर्ष में दे रखा है आपका 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। अब जो कमी होता है तो हम लोग कमी को कैसे डिनोट करते हैं, -1/4। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इनके परसेंटेज को हम लोग सक्सेसिव से देखेंगे कि पहले साल क्या हो रहा है, 10 से 11 होता है। तो वर्तमान जनसंख्या मैंने क्या माना है, वर्तमान को मैंने माना है x। अब हम लोग आगे करते हैं। तो जैसे क्या हुआ, x को लिख दिए और उसके बाद क्या है, 10 पहले साल क्या था, 10% बढ़ रहा है, तो मतलब 10 से कितना हो रहा है आपका, 11 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरे साल क्या हो रहा है, दूसरे साल जो हो रहा है 20% से बढ़ रहा है। तो दूसरे साल क्या करेंगे हम लोग, 1/5 कितना वैल्यू बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। पहले क्या था, 5 था, तो मतलब क्या हुआ आपका 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो गया आपका। तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, 1 कमी हो रही है, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मतलब कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4। ये क्या था आपका सीरीज बेस्ड जो क्वेश्चन था, इस पे हम लोग करते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग x को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे जो कटने लायक है उसको काटेंगे, बाकी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, और कोई संख्या कटेगी नहीं, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कितना हुआ, 3 3 9, यहाँ पे कितना हो गया, 11 9 99। और यहाँ कितना हो गया आपका 5 दूना 10, और 10 कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है आपका 100। अब इसका अनुपात हमें बताना है। पहले अनुपात कितना था आपका, पहले मैंने मान लिया जो जनसंख्या जब कंटिन्यू हम लोग काउंटिंग करना चालू करते हैं, उस समय जनसंख्या मैंने क्या माना, x माना। और 3 वर्ष बाद आपका जनसंख्या कितना हो जा रहा है, x × 99/100। अब इसका अनुपात लिख लेते हैं हम लोग, अनुपात। तो अनुपात आपका कितना हो जा रहा है, यहाँ पे अनुपात आपका कितना हो गया, पहले x था और अनुपात का साइन ये होता है। अब कितना हो गया है, अब ये हो गया आपका x × 99 या 99/100। 99/100। और जो चीज़ें कॉमन होती है उसको अनुपात में हम लोग क्या करते हैं,
काट देते हैं। अनुपात में हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, जैसे 1 फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, भिन्न वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 100 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 100 अनुपात में 99। ये आपका जनसंख्या कैसे निकल गया, पहले आपका कितना था अब कितना है, इन दोनों का अनुपात हम लोग निकाल लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका चाहे तो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है एक शहर की जनसंख्या कितना है, तो 21,600 है। कोई जो शहर है उसका जनसंख्या वर्तमान में कितना दे रखा है, 21,600। और इसमें क्या हो रहा है, प्रति वर्ष वृद्धि कर रहे हैं हम लोग कितने से, 16.2/3% से। तो 16.2/3% से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 16.2/3% से वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का हम लोग साइन ऐसे दिखा देते हैं, बढ़ रहा है मतलब। अब क्या हो रहा है, इसमें पूछ रहा है 2 साल बाद यहाँ पे जो जनसंख्या है या आबादी है वो कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये ऐसे लिखेंगे 16.2/3%। इसका वैल्यू कितना होता है, मैं आपको पहले बताया था, इसका वैल्यू होता है 1/6। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइड में। 16 ये कैसे निकालते हैं, 16 × 48, 48 से 2 कितना होता है 50, अब बटा में 3, और जो परसेंटेज का होता है वो कितना होता है 1/100। यहाँ तक सही है आपको। इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। 16/2/3 का जो परसेंटेज होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, उसका होता है 1/6। ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसको यहाँ पे फास्ट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब इंक्रीज होता है तो प्लस का साइन यूज करते हैं हम लोग। अब क्या है, ये 2 साल का दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपका 2 साल, टाइम 2 साल दे रखा है। इस समय वर्तमान में जनसंख्या कितना है आपका 200 नहीं 21,600। 21,600। इसमें कितना बढ़ रहा है, 16.2/3 प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो 2 साल बाद आपकी जनसंख्या उस शहर की कितना हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो क्या हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है। तो 6 को हम लोग क्या लेते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको नीचे लेते हैं। 6 से 7 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा आपका, 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 ऊपर ले लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये आपका क्या निकला, ये 2 साल बाद आबादी कितना हुआ ये हमें पता चल गया। अब ये देखो आप लोग 6 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 × 18 और 6 × 36। यहाँ पे 00 है तो 00 ले लेते हैं। 1 6 से ये भी चला गया, ये कितना आया आपका 6 और 00 आ गया। यहाँ पे आप लोग देखो 7 7 49। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 600 × 49। 600 × 49 आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 9 4 4 हासिल कितना हो गया आपका 5, 6 4 24 और 5 कितना हो गया आपका 29। और ये 00 हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। आपका क्या हो गया, 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो गया, पहले कितना था, अगर प्रति वर्ष इतना बढ़ाया जाए तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। कितना हुआ 29,400। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा था, 16,300। 16.2/3% से प्रति वर्ष बढ़ रहा था। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे क्या लेते हैं, वर्तमान में कितना जनसंख्या है उसको लिया जाता है, और नीचे क्या लेते हैं, बेस वैल्यू कितना है और उससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है तो बढ़ा हुआ मान क्या लेते हैं हम लोग ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि वैल्यू क्या है, हमें बढ़ा हुआ मान का निकालना है, 2 साल बाद निकालना है। तो इसी वजह से पहले साल और दूसरे साल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यह आपका आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक कस्बे की जनसंख्या कितना आपका 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें क्या है, 8% की कमी हो रही है। 8% की क्या हो रही है, आपका कमी हो रही है। और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो जा रही है। 5% की वृद्धि हो रही है। और इसके बाद इसमें बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना है, ये आपको बताना है। पहले साल कितना था, इसको आप लोग हटा देते हैं। अब पहले साल में वर्तमान में जनसंख्या है उस शहर की कितनी है, 80,000 है। और यदि पहले वर्ष 8% की कमी हो जा रही है
और दूसरे वर्ष कितना हो जा रहा है, 5% की वृद्धि हो जा रही है, 5% की वृद्धि हो जा रही है, 5% की वृद्धि हो जा रही है। तो आपको बताना है 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 2/25, 2/25, या आप चाहें तो 8/100 कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 2/25। आपको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है आपका, ये घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, 5% से बढ़ रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20, अब प्लस ये 1/20 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, ये जनसंख्या वर्तमान में कितना है आपका 80,000 है, और यहाँ पे 8% से घट रहा है और 5% से बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, सीरीज बेस्ड मेथड और जनसंख्या आधारित पे। सबसे पहले क्या है, वर्तमान में जनसंख्या आपका कितना 80,000, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है, दो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। वर्तमान में 25 रेशियो है, तो इस समय क्या हो रही है, 2 घट रही है। तो मतलब क्या होगा, 23/25। इसके बाद क्या हो रहा है, 5% बढ़ रही है दूसरे साल में, तो कितना हो गया, 1/20। कितना वैल्यू बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और ओरिजिनल का वैल्यू क्या है, 20 है आपका। 20 से आपका कितना हो गया, 21 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई देखते हैं हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग देखें, 8,000 है, 8,000 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, 80 इंटू क्या करेंगे 100, इंटू क्या करेंगे 23, इंटू क्या होगा 21, अब बट्टा में ये कितना है आपका 25 इंटू 20। यहाँ तो आप देखो 25 से होके 104 हो गया, यहाँ ये आपका हो गया 20 से होके 80, 20 से होके 80, एक 0 हो गया। अब क्या होगा, आगे मल्टीप्लाई करना है, 4 चौके 16, 16 हो गया यहाँ पे, एक 0 और हो जाएगा। ये आपका 23 का 21 में मल्टीप्लाई करना है, 23 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। 23 का 21 में मल्टीप्लाई, तो आपके 21 तिया कितना होता है, 21 तिया होता है 63, हासिल कितना हुआ आपका 6, 21 दूना 42 होता है। अब 42 से 6 कितना हो गया आपका 48, 42 से 6 कितना हो गया आपका 48। इसका मतलब क्या हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है 483 और 160 को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 160 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे होगा, ये होगा आपका 16 से, अगर हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में क्या होगा, एक 0 लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 का 8, हासिल आपका कितना हो गया 4, इन सब को हटा दिया जाता है। अब 16 तिया 48 का 8, हासिल कितना हो गया 4, 16 वाट है आपका कितना होता है, 16 वाट है 16 इंटू 8, 8 छक्का 48 का 8, हासिल 4, 8 का 8 4 12, 128, 128 से 4 कितना हो गया आपका 132, 132 का मतलब हो गया 2, और हासिल कितना हो गया आपका 13। 16 चौके कितना होता है 64, 64 और 13 ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 3 7 और 6 1 7, आपका कितना निकल के आएगा 77, 28, एक 0 बचा था उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में होगा। यहाँ पे क्या था, पहले जनसंख्या आपका 8,000 था, उसके बाद पहले वर्ष में 8% की कमी हो रही है, दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 5% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो बताइए 2 साल बाद आपकी जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उस परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे जो सीरीज बेस्ड आधारित जो क्वेश्चन किया जाता है सॉल्व, उसको क्या किए, पहले क्या हो रहा था 25 से 2 कम हो रहा था, तो यहाँ के 25 से 2 कम, फिर अगले साल क्या हुआ 5% की वृद्धि हो रही थी, मतलब 20 से 21 हो जा रहा था। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया। जनसंख्या आधारित बेस्ड क्वेश्चन ये पे होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कैलकुलेशन आप लोग ध्यानपूर्वक करें। यहाँ अगर गलत भी हो जाए तो आप लोग यह ना समझेंगे कि कैलकुलेशन गलत हो गया। कभी कभी क्या होता है, आदमी मल्टीप्लाई करने में गलत कर सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक शहर की आबादी पहले साल 8% से एक शहर की आबादी दे रखा है कितना, पहले साल 30% से बढ़ रही है। पहले साल 30% से क्या हो रही है, बढ़ी, और अगले साल 15% से कम हो गई। अगले साल आपका क्या हुआ 15% से कमी हो गई, पहले साल 30% के बढ़ी है। तो ये पूछ रहा है यदि वर्तमान आबादी आपका दे रखा है 11,050, तो 2 साल पहले आबादी कितनी थी ये आपको बताना है। 2 साल बाद 11,050, ये क्या आपका वर्तमान आबादी है।
11,050 आपका वर्तमान में आबादी है, तो आपको बताना है 2 साल बाद आपकी जनसंख्या वहाँ की क्या होगी, ये आपको बताना है। ये सब हटा देते हैं अब। पहले क्या था आपका, पहले साल आपका 30% बढ़ा है, दूसरे साल क्या है, दूसरे साल आपका 15% से कम हुई है। यदि वर्तमान आबादी कितना है, 11,050 है, तो आपको 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 30% का वो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। और जो बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, तो प्लस लगा दिए हम लोग। अब 15% से फिर क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो 15% से जो कमी होती है वो कैसे निकालते हैं, तो आप लोग 15 और बटा में 100 करते हैं, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब क्या हो गया आपका 3/20 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। और ये क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस साइन लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहले क्या था, 30% से वैल्यू बढ़ा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। 15% से क्या है, उस शहर की जनसंख्या दूसरे साल जो है वो घट गई है, तो ये कितना हो गया 3/20, लेकिन घट रही है, तो हम लोग क्या किए, माइनस साइन लगा दिए। वर्तमान में जनसंख्या कितना दे रखा है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर सीरीज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 11,050 दे रखा है। पहले साल क्या हुआ आपका, पहले साल 30% से बढ़ गई, तो मतलब क्या हुआ आपका 13/10 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, 20 से 3 घट गई है, मतलब 17/20 हो गया। 17/20 हो गया। अब हमको क्या करना है, इन सबको कैलकुलेट करना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब देखो, सबसे पहले 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 10 को इसलिए नहीं काटे, लास्ट में क्या करना है, जितना भी संख्या आएगा उस संख्या के लास्ट में 10, एक संख्या छोड़ के 10 लगा देंगे। अब क्या करना है, आप देखो फिर 11,000 कितना हुआ, 1105 और यहाँ पे कितना बचा 13 × 17 और बटा में आपका 20 बचा है, बटा में 20 बचा है। इसको क्या करना है, आप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 17 आपका कितना होता है, 17 51 के एक हासिल आपका कितना हो गया 5, 17 5 कितना होता है, 17 5 23, मतलब ये हो गया आपका 231। 231 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1105 में, 231 को मल्टीप्लाई करना है 1105 में, अपॉन में क्या है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है। आपको देखो 1105 को 231 से मल्टीप्लाई करना है, ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 11,050 सब ठीक है, 1105 और 231 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो गए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 5 15 5 हासिल 1। तो यहाँ पे जब 0 होता है तो हासिल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 15 लिखेंगे। 3 एकम में 3, फिर 3 एकम में 3, फिर कितना हो गया 2 5 10, यहाँ पे कितना हो गया 2 एकम में 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 एकम में 2। अब सबको क्या करता है, ऐड कर देंगे 5 5 2 5 5 और यहाँ पे कितना हो गया 2। आपका निकल के आया ये वैल्यू 255 अब क्या करेंगे, यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका, देखो 2 एकम में 2, 2 दूना का 4, 2 7 14, 2 7 14, फिर एक आपका यहाँ पे बचा 2 6 12, 12 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 दूना का 4, फिर कितना हो गया आपका 2 7 14 और 2 5 10, दशमलव के बाद एक अंक। अब बचा कितना है, एक और बचा, तो ये आपका हो जाएगा 12,762.75। ये आपका कितना निकल के आएगा वैल्यू, 12,775। आई होप ये आप कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन समझ में आ गया होगा। सबसे पहला देखो, आपकी उस शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितना दे रखा है, 11,050 दे रखा है। उसके बाद क्या है, पहले वर्ष आपका 30% से वृद्धि हुआ है, दूसरे वर्ष क्या हुआ है 11% से कमी हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया रहता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दोनों परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, और फाइनल में क्या है वहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, मल्टीप्लाई हम लोग साइड में कर लिए हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आया आपका कितना, 12,762, जो वर्तमान 2 साल बाद जनसंख्या होगी वो जनसंख्या आपका निकल के आई है। अब हम लोग ये वो एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1 साल पहले किसी गांव की आबादी जो है वो दे रखा है आपका 72,000 थी। कितना दे रखा है? 72,000। 1 साल पहले किसी गांव की आबादी दे रखा है आपका 72,000। अब बोल रहा है इसमें 8% से ये हर साल कम हो रही है, 8% से हर साल कम हो रही है, 8% से ये हर साल कम हो रही है। और इसके बाद पूछ रहा है कि वर्तमान में इस शहर के गांव की आबादी कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो वर्तमान में आबादी कैसे बताना है ये आपको देखना है। यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। एक गांव की आबादी कितना है? और ये गांव की आबादी आपका 72,000 है और ये है हर साल 8% से कम हो रही है। तो गांव के वर्तमान में आबादी कितनी है आपको बताना है। तो वर्तमान में आबादी का मतलब क्या है? ये आपका क्या है? 1 साल बाद की वैल्यू दिया हुआ है, हमें करंट में बताना है कि कितना है। जैसे क्या होता है, कई आंकड़े ऐसे होते हैं कि अनुमानित आंकड़े होते हैं कि अगर 8% से कम हो रही है तो 1 साल बाद ये जनसंख्या अगर इतना हो गई तो 1 साल पहले कितनी जनसंख्या थी ये हमें बताना है। तो वर्तमान में ये दे रखा है 8% से कम हो रही है, तो क्या है? वर्तमान आबादी बताना है। तो यह वर्तमान आबादी हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और ये जो हो गया 8% से कम हुई है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 8/100। और ये क्या करता है? 4 दूना 8 और ये हो गया 25 चौके 100। ये आपका कितना हो गया? 2/25। और ये क्या हो रही है? वैल्यू घट रही है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस साइन लगा देते हैं। और केवल 1 वर्ष का पूछ रहा है तो केवल 1 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये अप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है आपकी वर्तमान ये आबादी जो 1 साल पहले थी वो है 72,000 और उसके बाद पूछ रहा है आपका वर्तमान आबादी कितनी है। तो ये कितना से घटी है? 2 से घटी है। तो ये आपका कितना हो गया? 23 और बटा में कितना हो गया? 25 और बराबर क्या हो गया? x के जो वर्तमान में करंट आबादी है ये हमें बताना है। ये आबादी कितना है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे इसको भी ब्रेक करेंगे। 720 इंटू क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 23/25। 23/25। अभी क्या करते हैं? 25 चौके 100, 25 चौके 100 यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है? देखो 23 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या होगा? दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 720 ऐसे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 चौके 92, 23 चौके 92। अब क्या करना है? यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करना आपको आसान हो जाएगा। ये देखो आप 92 को 72 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 92 को 72 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे पहला काम क्या करता है? ये आपस में पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 2 दूना के 4। अब फिर जितनी भी संख्या है इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना होगा? 2 9 18 और ये कितना हो गया? 7 दूना 14। ये 18 14 कितना हो गया आपका? 32। 32 का कितना लिखते हैं हम लोग? 2 लिखते हैं। और हासिल में आपका कितना रहेगा? 3 रहेगा। हासिल में कितना रहेगा? फिर आपस में इनको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 63, 63 और 3 कितना होता है आपका? 66। ये आपका कितना निकल के आएगा? 66 24 आपका निकल के आएगा। और एक शून्य हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो 66 24 1 0। ये आपका कितना निकल के आया? वर्तमान में जनसंख्या कितना है? 66,240 है। आपको ये बता दो कि ये क्या है? वो 1 साल पहले की आबादी थी और अगले साल क्या है? 8% से कम हो जा रही है। तो हमें क्या है? वर्तमान आबादी बताना है कि वर्तमान आबादी कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? जो परसेंटेज दिया होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपस में सीरीज कॉन्सेप्ट लगाकर जो 1 साल बाद की जनसंख्या होती है या वर्तमान जनसंख्या होती है वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष क्या है? 10% का ह्रास हो रहा है। प्रति वर्ष 10% का ह्रास हो रहा है। 10% का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब क्या होता है? उसमें क्या कमी हो रही है या कुछ भी हो। और यदि उसमें वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? वर्तमान मूल्य आपका 35,000 दे रखा है। वर्तमान मूल्य कितना आपका? 35,000। ये क्या है? प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है और वर्तमान मूल्य आपका दे रखा है। तो ये पूछेगा आपसे 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद इसकी मशीन का मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है।
तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। 2 वर्ष बाद वर्तमान में कितना है 35,000 है। यदि 10% प्रति वर्ष कम किया जा रहा है इसके रेट में, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/10। और ये क्या हो रहा था आपका, ये मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब फ्रैक्शन को हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। वर्तमान में कितना दे रखा है आपका 35,000 दे रखा है, 35,000 दे रखा है। और क्या हो रहा है 10 में 1 की प्रति वर्ष कमी हो रही है। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और नीचे क्या होगा 10, यहाँ भी 9 होगा, नीचे क्या होगा 10। यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से 0 आपस में कट जाएंगे। अब देखो आप लोग यहाँ पे क्या होगा 35 को हमें क्या करना है 1 0, फिर 81 में मल्टीप्लाई करना है, 81 में मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। अब 81 को मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे 35 से, ये आपका कितना हो जाएगा 5 का 5। और इनको क्या करना होता है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो आप देखो 40 और 3 कितना हो गया आपका 43 से कितना लिखेंगे 3, और हासिल कितना रहेगा साइड में 4 रहेगा। फिर इनको क्या करता है आपस में सीधे मल्टीप्लाई करता है। 8 लिखे 24 और 4 कितना होता है आपका 28। ये आपका निकल के आया है 28 35 निकल गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 28 35 और 1 0 हम लोग बढ़ा देंगे, 1 0 आपको बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे क्या था, वर्तमान मूल्य मशीन का कितना था 35,000 था। देखो 10% से कमी हो रही है, तो 2 साल बाद 2 साल बाद आपका मशीन का मूल्य कितना निकल के आया 28,350। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार और इसको समझा देते हैं कैसे किया है। पहले क्या था, मूल्य ह्रास में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। वर्तमान में उस मशीन का मूल्य कितना है 35,000 है। तो 2 वर्ष बाद उसका मशीन का मूल्य कितना होगा ये हमको पता करना है। तो 10% के फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। इसमें क्या है 10% प्रति वर्ष कमी हो रही है, तो 1 में हम लोग कमी कर दिए। तो 35,000 को हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं। जो कमी होता है 1 साल का, फिर अगले साल को मल्टीप्लाई करता है, तो आपस में ये आ गया वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ 2 शून्य से हम लोग काट दे, फिर बचा क्या 981, और ये कितना होगा 350। इनको आपस में साइड में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या किया, आंसर निकाल दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्या किए, परसेंटेज के अच्छे सवाल किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।